एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग, कि एयर बर्निंग के लिए ज़रूरी है। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो है घर पे कर सकते हैं। ये हमारा कैंडल है। कैंडल को जब हम लोग बर्न करते हैं तो इस तरह इसमें फ्लेम बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब इसके ऊपर ये मान लो हमारा टेबल है और इसके ऊपर अगर एक इन्वर्टेड ग्लास रख दें, थोड़ी देर बाद ये कैंडल पुट ऑफ हो जाएगी, बुझ जाएगी। रीज़न इसका ये है कि इस कैंडल को जो जलने के लिए ऑक्सीजन मिल रहा था, वो ऑक्सीजन अब जब गिलास इसके ऊपर हमने रख दिया, इन्वर्टेड टम्बलर रख दिया, ग्लास टम्बलर, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बंद हो गई और उसकी वजह से बुझ गया। तो दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। एयर बर्निंग के लिए ज़रूरी है, एयर में ऑक्सीजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। अब तुम लोगों ने कभी मान लो ये हमारा पेट्रोल है, पी फॉर पेट्रोल है, और यहाँ पर हमारा एक लकड़ी का टुकड़ा है, वुड है। दोनों को जलाएंगे तो जो पेट्रोल है वो तुरंत जल जाएगा, लकड़ी के टुकड़े को जलने में टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो पेट्रोल था उसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम था, उसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम था, जिसकी वजह से उसको ज़रा सी हीट मिली और उसने कैच फायर कर लिया और जलना शुरू हो गया। वुड के साथ ये है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा। हीट करते जाए करते जाए करते जाए, एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर उसके इग्निशन टेम्परेचर को टच कर जाएगा और तब लकड़ी भी जलना शुरू कर देगा। ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर की डिफिनीशन क्या होगी? द लोवेस्ट टेम्परेचर, जिस लोवेस्ट टेम्परेचर पर अ सब्सटेंस कैचेज फायर, कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ लेती है, उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग मटेरियल का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसा मैंने बता दिया, पेट्रोल का ज़्यादा होता है, लकड़ी का कम होता है। कोयले का ज़्यादा, गीली लकड़ी है उसका और भी ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर होगा, मतलब उसको और भी ज़्यादा टाइम लगेगा आग पकड़ने में। पेपर का इग्निशन टेम्परेचर होता है, पेपर का ही इग्निशन टेम्परेचर अगर चेक करना हो तो 2 पेपर ले लो और दोनों का कोन बना लो। कोन बना लिया, इस वाले में हमने वाटर ले लिया, इस वाले पेपर में जब हमने वाटर ले लिया, अब दोनों को जो हीट देंगे तो ये वाला जो पेपर है ये जल्दी जल जाएगा क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर लो है। इस वाले में पानी की वजह से इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो गया और हाई होने से इसको हाई हीट देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इग्निशन टेम्परेचर है बच्चों। उसके बाद हमारी टॉपिक है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। अब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। इसको हिंदी में अगर कहो तो हिंदी में बोलते हैं ज्वलनशील। ज्वलनशील पदार्थ मतलब ऐसी चीज़ें जो ज्वलनशील है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। तो ऐसी चीज़ें आग क्यों पकड़ लेती है जल्दी? क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। तो जिन मटेरियल का सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर लो है, they can catch fire easily, that is why they are known as inflammable substances। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, एल्कोहल, LPG गैस, दीज आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इसीलिए जहाँ पर ये चीज़ें रहती हैं वहाँ पर एक जो है टैग लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, कि ये चीज़ें इनफ्लेमेबल है, इनको आग जल्दी पकड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर स्मोकिंग न करे, यहाँ पर ऐसा कोई काम न करे जिससे
आग पकड़ने की संभावना होती है। ठीक है।